महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए बगावत का नया दौर शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की 12 पार्षदों ने अब बगावत कर दी है। आनंद फानंद में उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुला ली और 2 बजे का वक्त दिया गया है। अब बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे खुद सामने बैठेंगे, आमने सामने बैठकर ये पूछताछ होगी और उद्धव ठाकरे खुद पूछना चाहते हैं कि बगावत की वजह क्या है, क्यों आखिर पार्टी छोड़ना चाहते हैं, क्यों यूबीटी से दूर जाना चाहते हैं। तो सब कुछ आपको बताते हैं, क्या है पूरा अपडेट, क्या है मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। उद्धव ठाकरे के लिए कितनी मुश्किल है ये और उद्धव ठाकरे क्या इस मुश्किल से बाहर आ पाएंगे, कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे के मुंबई में कई सारे 80 से ज्यादा पार्षद हैं, तो वहीं नासिक में भी उद्धव ठाकरे के ठीक ठाक पार्षद हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 15 में से 12 पार्षदों ने नासिक में बगावत कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 पार्षदों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ने का या कहें कि पार्टी से दूर जाने का लगभग मन बना लिया और ये भनक जैसे ही उद्धव ठाकरे को लगी तो आनंद फानंद में सभी को मुंबई बुला लिया गया है, मातोश्री में बुलाया गया है। अब हालांकि पार्षदों का यही आरोप है कि उद्धव ठाकरे न उनकी बात सुनते हैं, न उनसे मिलते हैं और न ही उनसे किसी तरीका कोई संपर्क रखते हैं। लेकिन अब जब पार्षदों ने बगावत कर दी तो 12 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 15 पार्षदों को मुंबई बुला लिया है। और इससे भी बड़ी बात, इस बार उद्धव ठाकरे खुद सबसे बात करेंगे। अभी तक पार्षदों से बात करना उद्धव ठाकरे अपनी तौहीन समझते थे, खुद के लिए इसको बहुत ऊपर मानते थे कि मैं पार्षदों से बात नहीं करूंगा। लेकिन अब खबर यही है कि 15 जुलाई को सभी पार्षदों को मुंबई बुलाया गया है। 15 जुलाई को दोपहर 2 बजे मीटिंग होगी। शिवसेना यूबीटी के मुख्यालय मातोश्री में ये मीटिंग होगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे खुद बैठेंगे सामने और एक एक पार्षद से बात करेंगे, एक एक पार्षद से आमने सामने बात होगी कि आपकी क्या समस्या है, कोई पर्टिकुलर समस्या है या फिर ओवरऑल सभी की एक ही समस्या है। हालांकि सभी पार्षदों का मुंबई जाने से पहले यही कहना है कि उनको पार्टी के अंदर तवज्जो नहीं दी जाती है। वो पार्षद हैं तो उनको एक तरीके से थोड़ा बहुत वेटेज मिलना चाहिए, लेकिन उनको पार्टी में उद्धव ठाकरे की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से, संजय राउत की तरफ से कोई भी वेटेज नहीं दिया जाता, उनकी बातों को सुना नहीं जाता, यहाँ तक कि उनको एंटरटेन ही नहीं किया जाता। कई पार्षदों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि वो कई बार मुंबई के चक्कर काट चुके हैं, मातोश्री में मुलाकात के लिए चक्कर काट चुके हैं, अपॉइंटमेंट पर अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाते। उनसे मिलने के लिए उद्धव ठाकरे के पास वक्त नहीं है। इसीलिए ठाकरे के इन पार्षदों ने फाइनली बगावत का रुख अख्तियार कर लिया और 15 में से, जी हाँ, नासिक के 15 पार्षद हैं उद्धव ठाकरे के, तो उनमें से 12 पार्षदों की बगावत की खबर आ रही है। और उसके बाद उद्धव ठाकरे अब फाइनली जागे हैं, उन्हें बुलाया है और माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे मनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब हालांकि महाराष्ट्र में जो माहौल चल रहा है, जो अंदाज चल रहा है, पार्टियों में इधर उधर जाने की जो बातें चल रही है, तो उसमें उद्धव ठाकरे के लिए अब रास्ते बेहद मुश्किल ही लग रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया तो पार्षद तो बहुत छोटी कड़ी है, पार्षदों को ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ऊपर से पार्षदों में तो यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून का भी कोई ज्यादा असर नहीं होता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को अब अपने पार्षदों को बचाना नासिक में तो मुश्किल होगा ही होगा। और नासिक में उनके पार्षद पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए मुंबई में भी अपने पार्षदों को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और एक झटके में उद्धव ठाकरे यहाँ पर अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या उद्धव ठाकरे अपनी ही किए का काट रहे हैं, अपने बोए का काट रहे हैं, या फिर उद्धव ठाकरे के साथ गलत हो रहा है? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो एक तरफ तो उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने ठाकरे गुट को छोड़कर शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया, 6 सांसद वहां शामिल हो गए। तो वहीं इसी बीच में शिवसेना ठाकरे गुट के ही नेता सचिन अहीर भी शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। अब यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट के ओबीसी प्रकोष्ठ के नेता राजकुमार हिरवाकर ने बहुत बड़ा दावा किया है। सचिन अहीर का पार्टी में शामिल होना पहला कदम था। एक दो नहीं बल्कि जल्दी पूरे के पूरे 26 विधायक शिवसेना गुट में शामिल होंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दावा किया राजकुमार हिरवाकर ने। यही नहीं, दावा यहाँ तक किया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कई नेता यहाँ पर शिवसेना में शामिल हो रहे हैं और बहुत जल्द सारे के सारे विधायक उद्धव गुट के शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। उनसे बातचीत चल रही है, अंदर खाने बातचीत हो रही है। राजकुमार हिरवाकर ने सोलापुर में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में कहा कि उद्धव ठाकरे को अब झटका नहीं
नहीं लगेगा, बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उद्धव ठाकरे के विधायक एक दो नहीं बल्कि सारे के सारे पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी है कि उद्धव ठाकरे के विधायकों में से एक विधायक उनके अपने बेटे आदित्य ठाकरे भी हैं। तो क्या आदित्य ठाकरे भी शिंदे गुट में शामिल होंगे? लेकिन ये तो सवाल नहीं बनता है। लेकिन हाँ, आदित्य ठाकरे को छोड़कर सारे के सारे विधायक उनका साथ छोड़ सकते हैं, यही दावा राजकुमार हिरवाकर ने किया। हालांकि इससे पहले भी शिंदे गुट के कुछ और सीनियर नेताओं ने भी ये दावे किए थे। मंत्री संजय सिरसाट ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि ऑपरेशन टाइगर 3.0 शुरू हो चुका है। तो वहीं रामदास कदम ने भी दावा किया कि शिवसेना गुट के विधायक और पार्षद भी हमारे संपर्क में हैं। मुंबई में बड़ी संख्या में 80 से ज्यादा पार्षद हैं उद्धव ठाकरे गुट के, और मुंबई में कारपोरेटर का क्या प्रभाव होता है, क्या दखल होता है, क्या जलवा होता है, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में कारपोरेटर भी, पार्षद भी लगातार उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे गुट के संपर्क में रहना चाहते हैं, यही खबरें आ रही हैं। और कहीं ऐसा न हो कि जो 3 सांसद उद्धव ठाकरे के बचे हुए हैं, वो 3 सांसद भी पार्टी का साथ छोड़कर एक झटके में उद्धव ठाकरे को छोड़ने दें। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शिंदे गुट की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है। एक दो नहीं बल्कि सारे के सारे विधायक उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे, और ये बहुत जल्द हो सकता है। और अब उद्धव ठाकरे पर असली वाली आफत जो कह सकते हैं वो अब बरसी है। इससे पहले तो हल्की फुल्की बातें चल रही थी, लेकिन अब असली आफत आएगी कि एक भी नेता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि यहाँ बचेगा नहीं। एक भी जीता हुआ पदाधिकारी नहीं होगा, तो फिर उद्धव ठाकरे किस बात के नेता रह जाएंगे? तो आप इस पर क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे को क्या चौतरफा घेर लिया गया है? क्या उद्धव ठाकरे के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो 7 जुलाई को उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी। सभी विधायकों को इमरजेंसी में बुला लिया था, क्योंकि इससे पहले खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे को एक रात पहले ही खबर आई थी कि कुछ बड़ा हो सकता है, ऑपरेशन टाइगर 3.0 लागू हो सकता है, विधायकों को खींचा जा सकता है शिंदे गुट में। तो आनंद फानन में उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुला ली। अब मीटिंग बुलाई तो इसमें सभी विधायक पहुंच गए। जी हाँ, 19 विधायक पहुंचे और 5 जो विधान परिषद के सदस्य थे वो भी पहुंचे। एक विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचे, हालांकि उन्होंने साफ यही लिखा उस विधायक ने कि मैं अपने निजी काम की वजह से नहीं आ पाया। अब अंदर की खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की इस मीटिंग में जो 19 विधायक और 5 विधान परिषद के सदस्य पहुंचे, यानी कि कुल 24 विधायक पहुंचे, तो उनमें से कई लोग हिडन एजेंडे के साथ पहुंचे थे। अपना छिपा हुआ कोई एजेंडा था, उसी एजेंडे को लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे। और बड़ी बात यह है कि राहुल पाटिल जो कि फिलहाल वर्तमान विधायक हैं परभणी से, तो वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। हालांकि वो ठाकरे गुट के निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते हैं, मगर खबर उन्हीं से निकली है कि राहुल पाटिल हो सकता है इसमें कुछ बड़ा खेल कर रहे हो, क्योंकि परभणी से ही जो सांसद थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर बगावत की शुरुआत की थी। परभणी के जो सांसद हैं संजय यादव, उन्होंने यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी की थी। तो इसीलिए अब खबर यह आ रही है कि परभणी के जो विधायक हैं राहुल पाटिल, जो यहाँ पर पहुंचे नहीं मीटिंग में, उन्होंने अंदर खाने कुछ प्लान किया हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि आदित्य ठाकरे ने इसे लेकर यहां पर चेताया है पार्टी के प्रमुख को, यानी कि उद्धव ठाकरे को, अपने पिता को। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।